हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का जो है आपकी इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है मेरी डैंग, उसका यूनिट 5 एंड चैप्टर नंबर 2, और जो कि आपका लास्ट चैप्टर भी है इस बुक का। इसका नाम क्या है? वी आर ऑल इंडियंस। तो यहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इंडिया में, कहाँ पर क्या मिलता है, कहाँ पर कौन सा डांस होता है, कौन सा खाना है, कौन सी लैंग्वेज है, तो वो सब इसमें बताएंगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है माई नेम इज़ मीनाक्षी, आई कम फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये कहाँ से आती है? तमिलनाडु से। आई स्पीक तमिल, मैं जो तमिल बोलती हूँ। एंड माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ पोंगल। तो तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? पोंगल। नाउ इसके साथ ही आपको भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको साथ साथ में देना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ आपको लिखना है अपना नाम। उसके बाद आता है आई एम रामू, आई कम फ्रॉम गुजरात। तो ये कहाँ से आता है? गुजरात से। आई स्पीक गुजराती। अब गुजरात में कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? गुजराती। आई लाइक टू डांस द गरबा, और मुझे जो है गरबा डांस करना बहुत पसंद है। आई एम 7 years old, और मैं 7 साल का हूँ। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो? तो यहाँ पर आप लिखेंगे। नेक्स्ट आता है माई नेम इज़ गुलाबो, आई कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आती हूँ। आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स, मुझे जो है जो कलरफुल क्लोथ्स होते हैं वो पहनना बहुत अच्छा लगता है। आई एन्जॉय सीइंग पपेट शो, तो ये जो है ये आपकी होती है कठपुतली, जिसे हम पपेट भी बोलते हैं। उसे जो है पपेट शो देखना बहुत अच्छा लगता है। आई ट्रैवल बाय कैमल, और मैं जो है ज़्यादातर कैमल से ट्रैवल करती हूँ, यानी कि ऊँट से। नाउ आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है हाउ डू यू ट्रैवल, आप कैसे ट्रैवल करते हो या किस चीज़ में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हो। आई एम बादल, आई कम फ्रॉम बंगाल। तो अब ये कहाँ से है? बादल है, और ये कहाँ से आता है? बंगाल से। आई स्पीक बंगाली, और कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? बंगाली। आई लाइक पेंटिंग एंड म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक और पेंटिंग बहुत पसंद है। आई स्टडी एट शांति निकेतन, और मैं कहाँ पढ़ता हूँ? अभी उन्होंने आपके स्कूल का नाम बताया, अपने स्कूल का, कि शांति निकेतन में पढ़ता हूँ। वेयर डू यू स्टडी, अब तुम कहाँ पढ़ते हो? तो उसका आंसर लिखना है आपको यहाँ पर। उसके बाद है आई एम विभा, आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो विभा कहाँ से है? महाराष्ट्र से। आई स्पीक मराठी, और वो क्या बोलती है? मराठी लैंग्वेज। वंस आई विजिटेड एलोरा एंड अजंता केव्स, एक बार जो है मैंने एलोरा और अजंता केव्स देखने के लिए हम विजिट किया था, यानी कि वहाँ पर गए थे। यानी कि ये केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। हैव यू ट्रैवल्ड एनीवेयर, तो अब आपको बताना क्या आपने कभी कहीं पर ट्रैवल किया है, अगर किया है तो कहाँ पर। नाउ आई एम सुरेंदर, आई कम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से हूँ। आई स्पीक पंजाबी, अब ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? पंजाबी। माई नेबर इज़ मलिका, मेरी नेबर जो उनका नाम क्या है? मलिका। एंड शी लाइक्स टू डू भंगड़ा, और उसे भंगड़ा करना बहुत पसंद है। तो ये अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं सब लोग? भंगड़ा। ना आपके लिए क्वेश्चन है विच डांस डू यू लाइक, आपको कौन सा डांस करना पसंद है वो आपको यहाँ पर बताना है। नाउ आई एम निर्जा, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं निर्जा हूँ और मैं कहाँ से हूँ? उत्तर प्रदेश से। आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने जो है ताजमहल देखा है। सो हैव यू सीन एनी मोन्यूमेंट्स, तो क्या तुमने भी इस तरह की कोई चीज़ देखी है जो बहुत फेमस है और बहुत मतलब हमारे देश के लिए एक धरोहर के लिए तरह काम करती है? देखिए तो आपको बताना है। माई नेम इज़ नोंगलिक, आई कम फ्रॉम मणिपुर, आई स्पीक मणिपुरी। तो अब ये क्या है? नोंगलिक है, इसका ये कहाँ पर रहती है? मणिपुर में, और लैंग्वेज क्या है? मणिपुरी। यहाँ आपको बताना है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, तो आप कौन सी लैंग्वेज अपनी यहाँ पर यूज़ करते हैं वो आप यहाँ बताएंगे। नेक्स्ट है माई नेम इज़ कमला, तो ये है कमला, आई कम फ्रॉम कर्नाटका, और ये कहाँ से आती है? कर्नाटका से। आई स्पीक कन्नड़, और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कन्नड़। आई प्ले द मैरी डैंग, और वो क्या बजा रहे हैं? मैरी डैंग जो है उसे प्ले करना बहुत पसंद है। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या तुम्हें जो है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है? जैसे इसे क्या आ रहा है? मैरी डैंग बजाना आ रहा है, तो क्या इसी तरह से तुम्हें भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है? तो वो बताना है। नाउ देर इज़ भारती, भारती इज़ माई नेम, आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वो कहाँ से? आंध्र प्रदेश से हैं। आई स्पीक तेलुगु, अब ये क्या बोलते हैं? तेलुगु लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बोलते हैं। ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज़ आई गो टू कश्मीर, और समर हॉलीडे के टाइम पर मैं कहाँ गई थी? कश्मीर में गई थी। एंड स्टे विद माई फ्रेंड सलमा एंड सुरेश, और वहाँ पर मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ, सलमा और सुरेश जो हैं उनके साथ रुकी थी। आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है वेयर डू यू गो फॉर योर हॉलीडेज़, आपकी छुट्टियाँ हुई थी, समर ब्रेक हुआ या विंटर ब्रेक हुआ, तो उस टाइम पर आप कहाँ पर गए थे। नाउ वी आर 2 सिस्टर, हम 2 बहनें हैं। वी बिलोंग टू उड़ीसा, हम कहाँ बिलोंग करते हैं? उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा से हैं। वी स्पीक उड़िया, और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं। वी डेकोरेट आवर वॉल्स एंड फ्लोर,
तो इस तरह से हम अपनी वॉल्स को और फ्लोर को डेकोरेट करते हैं। नाउ डू यू हैव अ सिस्टर और अ ब्रदर, क्या तुम्हारे भी कोई भाई या बहन है? तो वो आपको बताना है। नाउ माई नेम इज़ उन्नी, अब क्या नाम है? उन्नी है। आई कम फ्रॉम केरला, अब ये कहाँ से है? केरला से है। आई स्पीक मलयालम, और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मलयालम। माई फेवरेट ट्री इज़ द कोकोनट ट्री, और मेरा फेवरेट ट्री कौन सा है? कोकोनट ट्री है। विच ट्री डू यू लाइक, अब आपको यहाँ बताना है आपका फेवरेट ट्री कौन सा है। तो देखो जैसे जैसे यहाँ पर हर एक स्टेट के बारे में बता रहे हैं, देन उसकी लैंग्वेज और वहाँ का कौन सी चीज़ें फेमस है, या फिर कौन सी लैंग्वेज वहाँ बोल रहे हैं, कौन सा खाना वहाँ खाते हैं, या कौन सा डांस वगैरह करते हैं, वो सब यहाँ बता रहे हैं। नाउ न्यू वर्ड्स है आपके फेस्टिवल, पपेट, ट्रैवल, पेंटिंग, नेबर, फिंगरप्रिंट्स, तो ये आपके रहेंगे न्यू वर्ड्स। उसके बाद एक ये छोटी सी है पोएम, बट वी आर ऑल इंडियंस, ईच ऑफ अस इज़ यूनिक। अब देखो यहाँ पर बताया कोई तमिलनाडु से है, कोई कर्नाटका से है, कोई पंजाब से है, कोई गुजरात से है, लेकिन लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं? बट वी आर ऑल इंडियंस, लेकिन हम सब क्या हैं? हम सब ही इंडियंस हैं। ईच ऑफ अस इज़ यूनिक, हम सब अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं? एक हैं, और हम एक हैं तो क्या हैं? हम इंडियंस हैं। नाउ व्हाट यू से व्हेन, अब आप जो है कभी भी कहीं पर जाते हैं, अब ये आपके लिए सिचुएशंस हैं, तो आप इस सिचुएशन में क्या बोलोगे? यू वॉन्ट टू एंटर योर क्लास, तो आप क्या बोलोगे? मे आई कम इन, तो आप ऐसे बोलोगे जब भी आपको मे आई कम इन, जब भी आपको क्लास के अंदर जाना है तो आप इस तरह से परमिशन लेते हो। यू वॉन्ट टू विजिट द वॉशरूम, जब आपको विजिट करना है यानी कि वॉशरूम के लिए जाना है, सो तब भी हम क्या बोलेंगे? मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? तो ये आप क्वेश्चन पूछते हो परमिशन के लिए। यू वॉन्ट टू बोरो अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड से बुक जो है लेनी है, बोरो करनी है, बिकॉज आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो आप क्या करोगे? सो प्लीज़ लेट मी बोरो योर बुक, कि मुझे जो है आपकी बुक लेने दो। सो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। When you hurt someone by mistake, तो आप क्या बोलोगे? I am sorry, अगर आपने किसी को भी कुछ गलती से आपसे किसी को चोट लगी है तो आप क्या बोलोगे? सॉरी। When you need a pencil and your friend give you a pencil, तो क्या बोलोगे? थैंक यू। ओके, सो इस तरह से ये वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। आप इसके अलावा अगर कुछ और यूज़ करते तो आप वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, चूज अ पार्टनर, आस्क वन अनदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड रिप्लाई अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको अपने फ्रेंड से ये क्वेश्चन पूछने हैं, आपका फ्रेंड आपसे सेम क्वेश्चन पूछेगा, एंड देन जो भी आंसर रहेगा आपको बताना है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज यहाँ लिखेंगे। कैन यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, क्या आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं? अगर आती हैं तो येस, और कितनी आती हैं वो आप लिख देंगे। वो लैंग्वेज का नाम भी आप लिख सकते हो कि मुझे ये लैंग्वेजेस आती हैं। विच इज़ योर फेवरेट डिश, आपका फेवरेट डिश कौन सा है, एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट ट्री, और फेवरेट ट्री कौन सा जो आपको बहुत पसंद है। नाउ ड्रॉ वन थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट इन योर होम, अब आपके घर में जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो आपको करनी है यहाँ पर ड्रॉ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ये घर हो गया, एंड इसमें जो है मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, ये जो बाहर आंगन बना है बड़ा सा ये, और जिसके अंदर पेड़ है एक। सो इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो कि मुझे ये वाली चीज़ अच्छी लगती है या मुझे ये अच्छा लगता है। जो भी चीज़ आपको अपने घर की अच्छी लगती है वो आपको करना है यहाँ पर ड्रॉ। लेट अस स्पीक, अब देखो यहाँ पर बी भी आ रहा है, तो बी से कौन सी साउंड बनती है? ब। ब्रेड, ब्रिज, ब्राउन, और बी के साथ आ रहा है आर, और उससे क्या बनता है? र। ब्रेड, ब्रिज, ब्राउन। अब एफ और आर आ रहा है तो क्या बन रहा है? फर, फ्रॉक, फ्रेम, एंड frog. Now let us listen. Frame sentences using the above set of words given on the previous page. One has been done for you. So अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ से एक स्टोरी बनानी है, एंड देन यहाँ पर आपको बना के दिया कि इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, माई ब्रदर वेंट टू बाई ब्रेड, इनको यूज़ करके, ओके, बाई ब्रेड, ही क्रॉस द ब्रिज टू रीच द शॉप, ब्रेड खरीदने के लिए गया, एंड देन उसने जो है
शॉप तक जाने के लिए इस ब्रिज को क्रॉस किया। तो इसी तरह से हमें इन सब को लेकर यहाँ पर बनाने हैं सेंटेंसेस। उसने क्या किया, क्रॉस किया है ब्रिज को दुकान तक पहुँचने के लिए। देन ही क्या किया, वो क्या लेने गया था वहाँ पर, ब्रेड। सो ही बोट ब्राउन ब्रेड। अब ब्रेड के साथ एक और चीज़ है ना वहाँ पर, तो ब्राउन ब्रेड एंड अ फ्रॉक फॉर मी, कि उसने ये चीज़ें ली किसके लिए, मेरे लिए। देन ही गोट अवर फोटो फ्रेम्ड, क्योंकि अभी वहाँ पर फ्रेम भी था तो वो भी हमें यूज़ करना है, तो उसने फ़ोटो को भी क्या करवा लिया, फ्रेम्ड करवा लिया। देन ही सो अ फ्रॉग था वहाँ पर, तो अब फ्रॉग का यूज़ करना है। ही सो अ फ्रॉग वाइल कमिंग बैक होम, और जब वो घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे क्या दिखाई दिया, एक फ्रॉग। सो इसके साथ ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर चलती हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्कस विद योर टीचर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल द पीपल हु लिव इन इंडिया, जो इंडिया में रहते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, सो वी कॉल देम इंडियंस। नेक्स्ट है, नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, तो उसका क्या नाम है आपका फेस्टिवल का, होली। नेक्स्ट है, विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। अब आपको बताना है आपको कौन सा फेस्टिवल सबसे अच्छा लगता है, क्यों। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिवाली, अब क्यों अच्छा लगता है तो आपको बता देना है, बिकॉज ऑफ लाइट्स। ओके, सिर्फ मैं दिवाली एंड लाइट्स लिख रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका पसंद है। नेक्स्ट है, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स, द आंसर विल बी नेम ऑफ अ लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज का नाम बन रहा है इनसे। फर्स्ट में क्या बनेगा आपका, हिंदी। नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश। और उसके बाद क्या बन रहा है, उर्दू। और लास्ट क्या है, तेलुगु। तो ये जो हैं आपकी लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ की जाती हैं, इंडिया में बोली जाती हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, नाउ यू हैव टू जॉइन द गिवन सेंटेंसेस, लेकिन आपको यूज़ क्या करना है यहाँ पर, बट के साथ में आपको इनको करना है यूज़। जैसे आई लाइक टू ईट मैंगोज बट आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स। दोनों सेंटेंसेस लिखने हैं, जस्ट आपको बीच में बट लगा देना है। जैसे आई लाइक मिल्क बट, मुझे मिल्क पसंद है, बट लेकिन आई डोंट लाइक टी, लेकिन मुझे जो है टी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टी। तो इस तरह से आपको जस्ट बट लगाना है वहाँ पर। माई ग्रैंडफादर इज़ ओल्ड, और साथ में लिखा है ही इज़ स्ट्रॉन्ग। सो सेम हमें क्या करना है, जस्ट बीच में बट लगाना है। माई ग्रैंडफादर इज़ ओल्ड, वो ओल्ड हैं, बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो फिर भी क्या है, स्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट आता है, आई वॉन्ट टू गो आउट एंड आई वॉज टू टायर्ड। सो आई वॉन्टेड टू गो आउट बट, लेकिन आई वॉज टू टायर्ड, मैं जो है बहुत थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, मेरा बाहर जाने का मन है, बट आई वॉज टू टायर्ड। उसके बाद आता है समथिंग न्यू। अब क्या है ये चीज़, क्या है जो अलग है, नई है। तो ये जो एक क्लासरूम की एक्टिविटी टाइप कुछ है। अ क्लासरूम सिटिंग, स्टूडेंट ऑफ क्लास टू एंटर द क्लासरूम, देयर इज़ अ अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट ऑन द टीचर्स टेबल, एवरीवन इज़ क्यूरियस। तो टीचर ने कुछ भी अलग सी चीज़ वहाँ रख दी है, सब बच्चे क्यूरियस है कि क्या है ऐसा ये। तो अंशिका बोलती है, हे लुक एट दिस, जो है डज इट बिलोंग टू आवर टीचर, क्या ये हमारे टीचर का है। रोहन, बट वट इज़ इट, अगर टीचर का भी है लेकिन है क्या। सो तेजस, इट्स लुक लाइक अ बाईसाइकिल टू मी बट इट हैज़ ओनली वन व्हील, मुझे तो ये बाईसाइकिल की तरह दिखाई दे रही है लेकिन इसका तो एक ही व्हील है। सो भाव्या, एंड इट हैज़ नो हैंडल, इसके तो हैंडल भी नहीं है। पाम्यो, देयर आर नो पेडल्स एज वेल, लेकिन इसके पेडल्स भी नहीं है, तो ये बाईसाइकिल कैसे हो सकती है। सिमरन, एंड इट इज़ मेड ऑफ वुड, जबकि बाईसाइकिल तो वुड से नहीं बनती, लकड़ी से। तो भाव्या बोलती है, वाई इज़ देयर अ थ्रेड ऑन इट, और इसके ऊपर ये जो है थ्रेड और ये धागा क्यों है। तो जोया बोलती है, आई डोंट नो, मे बी वी शुड आस्क द टीचर, चलो हम टीचर से पूछ लेते हैं।
दे गो राउंड द टेबल, दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो जो है वो उस ऑब्जेक्ट को देखने लगते हैं हर तरफ से कि ये अजीब सी चीज़ क्या है। तभी आपके टीचर वहाँ आएंगे, एवरीवन, जो नमस्ते टीचर्स पाम्यो, वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ उंगली करता है, पॉइंट करता है, पूछते हैं मैम व्हाट इज़ दिस। तो टीचर क्या बोलती है, डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, क्या तुमने कभी महात्मा गांधी के बारे में सुना है, एंड डू यू नो हु इज़ ही वॉज, और क्या पता है कि वो कौन है। सो जोया बोलती है मैम महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ नेशन, वो तो हमारे नेशन के फादर हैं। सो टीचर बोले राइट, गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था जिसमें वो सारे इंडियन ने पार्टिसिपेट किया था, तो गांधी जी ने उसको लीड किया था। अंशिका, गांधी जी ऑल्सो गेव द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस, उन्होंने ये भी बोला था कि मैं वायलेंस नहीं करूँगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, हम शांति से भी अपना काम कर सकते हैं। फिर सिमरन उसी ऑब्जेक्ट की तरफ करती है, बट व्हाट अबाउट डैट, लेकिन ये क्या है। सो टीचर बोलती है दिस ऑब्जेक्ट वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी को बहुत पसंद था। इट इज़ कॉल्ड चरखा और स्पिनिंग व्हील। सो ये क्या है, चरखा है, हिंदी में चरखा बोलते हैं, इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील। रोहन, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर मैम, लेकिन ये यूज़ कहाँ होता है। सो महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड, महात्मा गांधी इसका यूज़ करते थे धागा बनाने के लिए। दिस इज़ जैसे कोई भी अगर आपका कॉटन का क्लोथ होता है, जैसे कोई भी हैंडकरचीफ हो गया या कुछ भी चीज़ अगर आप लेते हैं, सो वो किससे बनती है, धागे से। नाउ दिस इज़ मेड ऑफ थ्रेड दैट इज़ स्पन ऑन चरखा, तो जैसे जो भी कॉटन की चीज़ें मोस्टली वो चरखे से बनाई जाती थी, वो धागा निकाल के। सो ये बोल रहे हैं कि जो ये हैंडकरचीफ है ये क्या है, थ्रेड से बना है, जो चरखे पे बनाया गया था जो थ्रेड। महात्मा गांधी वांटेड टू प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड यूज द चरखा एज अ सिंबल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने क्या बोला कि महात्मा गांधी हमेशा से चाहते थे कि जो लोकल हैं हमारे, ये ब्रांडेड की बजाय जो लोकल हमारे हैंडीक्राफ्ट्स जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं उनका हमें यूज़ करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने चरखा भी सेल्फ रिलायंस की, दूसरे पे आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े, खुद ही आप वो काम अपना कर सके, उसलिए यूज़ किया था। टुडे अ गेस्ट विल जॉइन अस, देन ही विल शो यू हाउ टू स्पिन द चरखा। तो ये सब आप कर सकते हैं एक एक्टिविटी के लिए कि आप चरखा यूज़ करना या देखना बता सकते हैं। नाउ मैच द फ्रूट टू द ट्री दे ग्रो ऑन, तो आपको बताना है कौन सा ट्री कहाँ ग्रो करता है। बनाना आपका यहाँ है, ये आपका कोकोनट ट्री है, देन एप्पल ट्री, और ग्रेप्स कहाँ होते हैं, ग्रेप वाइन पे, इनकी इस तरह से जो है वाइन्स होती हैं वहाँ पर, एंड मैंगो ट्री पर। उसके बाद है फुल देवी फेस्टिवल। अब ये कौन सा फेस्टिवल है, सो दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। अब फूल जो है हिंदी में फ्लावर्स को बोला जाता है, सो फ्लावर्स का फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल मार्क द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग, तो ये कब शुरू होता है, जब स्प्रिंग आती है, वसंत का मौसम आता है उस टाइम पर। चिल्ड्रन कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, इसमें बच्चे क्या अलग अलग कलर के जो है फ्लावर्स इकट्ठे करते हैं। दे गो टू द हाउसेज नियर देयर होम, वो अपने घर के आसपास के बाकी घरों में जाते हैं। दे ऑफर फ्लावर्स टू द एल्डर्स, जो भी बड़े लोग होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, फ्लावर्स ऑफर करते हैं। समटाइम दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप, कई बार वो जो है दरवाजे पर ही फ्लावर्स रख देते हैं। द एल्डर्स गिव देम राइस एंड जैगरी, और जो एल्डर्स होते हैं बड़े लोग, जो भी उनके मतलब चाचा चाची मम्मी पापा या जो भी एल्डर्स है दादा दादी वगैरह, वो उनको उसके बदले चावल और गुड़ देते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है यहाँ पर शरद पूर्णिमा, तो यहाँ पर अभी फेस्टिवल्स की बात हो रही है। शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून नाइट, जब फुल मून होती है उस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन। अश्विन कौन सा मंथ होता है, ये देखो ये है जो हमारा कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग, और जो नॉर्मली हम कैलेंडर यूज़ करते हैं सितंबर अक्टूबर के जो महीना होता है उसमें अश्विन का मंथ होता है, तो उस टाइम पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। द वेदर इज़ जनरली प्लीजेंट, यानी कि अच्छा रहता है। शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ मानसून सीजन, यानी कि जब ये मनाया जाता है तो इसका मतलब उस टाइम पर क्या होता है, मानसून सीजन एंड होने का टाइम आ चुका है। आदि पुरुकु, अब ये क्या है, आदि पुरुकु इज़ अ तमिल मानसून फेस्टिवल, तो ये क्या है, तमिल में मनाया जाए, तमिलनाडु में वहाँ का मानसून का टाइम होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द आदि मंथ, आदि मंथ मतलब कौन सा है, जुलाई और अगस्त का मंथ। पीपल वर्शिप द रिवर कावेरी, सो कावेरी जो रिवर है उसकी पूजा करते हैं। फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और फार्मर प्रे करते हैं कि अब की बार उनकी फसल अच्छी हो। देन आता है पंगलाबोसुल, अब ये क्या है, पंगलाबोसुल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, सिक्किम का है वो।
दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सेप्टेम्बर। इस टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है। माउंट कंचनजंगा इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। तो कंचनजंगा जो माउंट है माउंट एवरेस्ट के साथ में, उसकी जो है पूजा यहाँ पर की जाती है। माउंट कंचनजंगा इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर बाय द वर्शिपर्स। तो जो भी उसकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है या वो मानते हैं कि वो माउंट हमेशा से उनकी रक्षा कर रहा है। जैसे जो भी ठंडी हवाएं आती हैं, ज़्यादा मानसून आते हैं, जो भी चीज़ होती है उन सबसे वो उनको प्रोटेक्ट करता है। पीपल डांस एंड सेलिब्रेट, वो डांस करते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं। देन उसके बाद है आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स अबाउट अ फोक सॉन्ग और अ लोकल सॉन्ग दैट दे यूज्ड टू सिंग इन देयर विलेज। तो यहाँ पर आपको देखना है अपने मतलब जो भी आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या आसपास में कोई है, उनके पास जाना, उनसे कोई एक गाना सुनना जो उनके टाइम पे गाते थे, जो अब के टाइम पे ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। आस्क देम व्हेन दे यूज्ड टू सिंग इट, कब वो गाते थे, किस टाइम पर गाते थे, कौन सा फेस्टिवल होता था या शादी होती थी, जो भी है। ऑल्सो लर्न द सॉन्ग इन योर मदर टंग, आपको अपनी मदर टंग में उस लैंग्वेज को सॉन्ग को सीखना है। देन सिंग इट इन द क्लास, और क्लास में गाना है। सो यहाँ पर देखो एक फॉर्मेट भी दिया है, आपको अपना नाम यहाँ लिखना है। माई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू दिस, जो भी आपकी विलेज है या स्टेट है वो नाम यहाँ लिखना है। देन योर मदर टंग कौन सी है, एंड द मेन आइडिया ऑफ माई सॉन्ग इज़, और जो भी मेन आइडिया है कि क्यों वो गाना गाया जाता था या क्या उसका जो है इम्पोर्टेंस है उस गाने का आपकी लैंग्वेज में, आपकी जगह पर, वो आपको यहाँ पर बताना है। एंड देन आपको पूरा गाना गाकर सुनाना है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके कुछ न्यू वर्ड्स क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी हम साथ में कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब न्यू वर्ड्स से। सो आपके न्यू वर्ड्स इस चैप्टर में क्या क्या रहेंगे? फेस्टिवल, डांस, कलरफुल, पपेट शो, ट्रैवल, पेंटिंग, नेबर, मोन्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, हॉलीडे। देन आपके वर्ड मीनिंग्स, फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? कोई भी त्यौहार। डांस, नृत्य या फिर नाचना। कलरफुल, जो बहुत कलर्स होते हैं जिसके अंदर, रंगीन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। पपेट शो, कठपुतली का खेल। ट्रैवल यानी कि यात्रा करना। पेंटिंग, चित्रकला। उसके बाद आता है नेबर, नेबर का मतलब है पड़ोसी। मोन्यूमेंट, स्मारक, यानी कि जब किसी की याद में या इस तरह से जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, यानी कि जिनको बजाया जाता है, जिनसे कोई ना कोई ट्यून या ध्वनि निकाली जाती है वो। लास्ट है हॉलीडे का मतलब छुट्टी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मीनाक्षीज फेवरेट फेस्टिवल? मीनाक्षी का फेवरेट फेस्टिवल क्या था? सो मीनाक्षीज फेवरेट फेस्टिवल इज़ पोंगल। तो क्या था? पोंगल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज रामू लाइक टू डू? रामू को क्या करना पसंद था? सो रामू लाइक्स टू डांस द गरबा। सो गरबा का जो डांस है वो उसे करना बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज गुलाबो ट्रैवल? गुलाबो जो है कैसे ट्रैवल कर रही थी? सो गुलाबो ट्रैवल बाय कैमल, तो वो ऊँट पर जो है ट्रैवल करती है। वेयर डज बादल स्टडी? बादल कहाँ पर पढ़ता है? सो बादल स्टडीज एट शांति निकेतन, तो वहाँ वो पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डांस डज सुरेंद्र नेबर्स मल्लिका लाइक टू डू? तो वो कौन सा डांस करना पसंद है? सो सुरेंद्रस नेबर मल्लिकाज लाइक्स टू डू भांगड़ा, तो उसे जो है भांगड़ा डांस करना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड विभा विजिट वंस? विभा एक दिन जो है एक बार कहाँ पर गई थी? सो विभा विजिटेड द एलोरा एंड अजंता केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ नीरजा सीन? नीरजा ने क्या देखा था? सो नीरजा हैज सीन द ताज महल, तो ताजमहल उसने देखा था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लैंग्वेज डड नोंगलिक स्पीक? तो नोंगलिक जो है कौन सी लैंग्वेज बोलता है? सो नोंगलिक स्पीक्स मणिपुरी, तो मणिपुर से वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है? मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज कमला प्ले? कमला जो है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है? सो कमला प्लेज द मैरीडेंग, मैरीडेंग का नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर डज भारती गो ड्यूरिंग हर समर हॉलीडेज? भारती जो है कहाँ जाती है अपने समर हॉलीडे के टाइम पर? सो भारती गोज टू कश्मीर एंड स्टेज विद हर फ्रेंड सलमा एंड सुरेश। तो भारती जो है कश्मीर जाती है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पर वो उनके साथ रुकती है। उनके फ्रेंड्स का नाम क्या है? सलमा एंड सुरेश। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन सब हो गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।